हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का सैनिक स्कूल का पेपर 8 जनवरी को होने जा रहा है। 8 जनवरी 2023 को आपका पेपर है। उसके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं रियल क्वेश्चन पेपर के कैसे आप क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर को वहां पर सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज के प्रीवियस ईयर के रियल क्वेश्चन पेपर में हम आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन शानदार तरीके से सॉल्व करवाएंगे। आइए चलते हैं जल्दी से। और इससे पहले हमने यानी यहाँ पर 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिएगा। लिंक नीचे आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पूरी प्लेलिस्ट को जल्दी से देख डालिएगा, जहां पर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं और आप सभी की रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन लगातार सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आज इस क्रम में हम चलेंगे क्वेश्चन संख्या 31 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 31 जो है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या है देख सकते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, राहुल ने एक कुर्सी, क्वेश्चन संख्या 31, 600 रुपए में खरीदी, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाए, उसने उसको फिर से 1000 में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन को साफ साफ। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, 1000 में फिर से बेचा है, पहले उसने 600 रुपए में खरीदा है, 200 रुपए मरम्मत में लगाए, टोटल खर्चा कितना किया उस पर तो देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर कितने रुपए की वो पड़ी, 800 रुपए वहां पर उसने अपनी जेब से लगाए। लेकिन उसे जब बेचा था तो कितने का, 1000 का, यानी कितने का लाभ लिया वो आप देख सकते हैं। कितने का फायदा हुआ, यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर देखिए हम 600 रुपए में खरीदें, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाएं, कुल 800 रुपए अपनी जेब से लगाए। अब आप देख सकते हैं 100 रुपए में हमने बेच दिया उसे, मतलब 1000 रुपए में बेचा है। 1000 में जैसे ही बेचा है तो यहाँ पर 200 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हानि वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, हानि वाला गलत है। और गणना नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ना लाभ ना हानि, ये भी गलत है। अगर देखिए 800 में हमने ये सब किया था, 800 का ही बेचते तब ये लगाते, तो ऐसे देखिए आंसर हो गया सी। बिना हल किए आंसर हमारा सी आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें कैसे सी आया। कितने रुपए का लाभ हुआ वो आप देखिएगा, 200 रुपए का लाभ हुआ है। 800 में अगर हमने खरीदा था और 1000 में बेचा 200 का, कितने पर लाभ हुआ। तो आप कहेंगे 800 रुपए हमारी जेब से गया, क्रय मूल्य क्या था जिसपे आपने खरीदा, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए बन रहा है। अब 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर, इस तरह से हमारा आंसर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर कैसे कटेगा, तो 100 यानी 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 बार, और फिर यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ 20 हो जाएगा, और 20 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 बार, 25 बार में पूरा कट गया। तो 25% का लाभ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि 200 रुपए का क्या हो रहा था, यहाँ पर लाभ हो रहा था, तो लाभ परसेंटेज 25% है। सही आंसर आ चुका। ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 32 को देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री गिरता है। 30 दिनों में कितना गिरा है, 15 डिग्री गिर गया है। यदि तापमान की गिरावट इसी तरह से जारी रही तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए अगर 30 दिनों में 15 डिग्री गिर गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगले 10 दिन में कितना, तो देखिए 10, यहाँ पर देखिए 30 दिन में 15 डिग्री कम हो रहा था, तो 10 दिन में कितना होगा, 10 कैसे आया होगा आप देख सकते हैं। इसका कितना भाग है, 1/3 भाग है, तो इसका भी 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, यानी 30 को क्या हो रहा है, 3 से किया जा रहा है भाग, तो 5 को भी, 15 को भी हम 3 से भाग करेंगे और 5 आ जाएगा। 10 दिन में कितना जाएगा, 5 डिग्री कम हो जाएगा। सही आंसर बी वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में वहां पर करने होते हैं। क्या कहा जा रहा है, आम से भरी टोकरी में आम जब दो दो करके गिने तो एक एक्स्ट्रा मिला, जब तीन तीन करके गिने तो दो एक्स्ट्रा मिले। अब यहाँ पर देखेंगे जब चार चार करके गिना तो तीन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, जब पांच पांच करके गिना तो चार एक्स्ट्रा, और जब छह छह करके गिना तो पांच एक्स्ट्रा, परंतु जब सात सात करके गिना तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा। उस आम की टोकरी में कम से कम
कितने आम थे वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे से, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन आप देखेंगे पूरा नीचे तक दिया गया है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर आंसर के रूप में दिया गया है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, देखिए आमों से भरी एक टोकरी को दो दो करके गिना तो एक बच रहा है। इस तरह से आप चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है, अगर दो दो करके गिना गया तो कितना बच जाएगा, एक बचता है। अगर तीन तीन करके गिनेंगे तब यहाँ पर दो बच रहा है, तीन तीन करके गिना तो दो बच गए, देख सकते हैं। अगर यहाँ पर चार चार करके गिना तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर तीन बचा। पाँच पाँच करके गिना तो चार बचा, और छः छः करके गिना तो पाँच बच गया। अब जब सात सात करके गिना तो कितना बचा है, जीरो बचा है। आपको यहाँ पर अपना सही आंसर देना है, क्या हो जाएगा सही आंसर, वो आपको यहाँ पर सही आंसर निकालना है। कैसे ज्ञात कर पाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको क्या करना है और कैसे ज्ञात करना है ये चीज आप समझ लीजिएगा। आप ये चीज आप समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम आपसे कहें कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, एक होता है ऑप्शन मेथड यानी विकल्प विधि। आपसे देखिए कहा गया दो दो करके जब गिने तो एक बचना चाहिए, यानी जो संख्या होगी आमों की, कुल आम जो होंगे वो क्या होगा, वो यहाँ पर ऐसी संख्या होगी कि यहाँ पर अगर हम दो से भाग करें तो एक शेष बच जाए, दो से भाग करें तो एक शेष बचे। ये आपको पहला यहाँ पर दिया गया था। तो देखिए दो से अगर हम भाग करेंगे बी वाले को एक भी शेष नहीं बचेगा, और डी वाले को भाग करेंगे एक भी नहीं। ये ऑप्शन मेथड है। फिर हम आपको वो भी बताएंगे जैसे आपको करना है। दो विकल्प कट चुके हैं, बचा एक। यहाँ पर अगर हम दो से भाग करेंगे तो एक बचेगा, और यहाँ पर भाग करेंगे तब एक बचेगा। इतना आपको समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर एक अंत में बात जो कही गई वो क्या है, सात सात करके गिना तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है ए और सी में जो सात से भाग करें तो जीरो शेषफल आ जाए, सात से भाग करें तो जीरो शेषफल आ जाए, वो यहाँ पर है ए वाला 119। और आप सात से भाग करके देख सकते हैं 119 को। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, यानी यहाँ पर देखिए हम करके देख लेते हैं। सात एकन सात और घटाएंगे तो चार, और नौ सात सत्तो 49, 17 बार में पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन ये संख्या 111 सात से पूरी नहीं कट रही है, इसलिए हमारा जीरो यहाँ नहीं आ रहा है। आंसर कौन सा हो गया, 119। दूसरा यहाँ पर एलसीएम लेकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम लेकर के। तो आपका सही आंसर देखिए ये मेरे अनुसार सही आंसर आ गया है, और आप समझ पाए होंगे। आपसे कहा गया दो दो करके गिनेंगे तो संख्या यानी एक एक्स्ट्रा बचता है। देखिए जोड़ा बनाएंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा बचेगा, या फिर इसमें, यहाँ पर नहीं बचेगा, यहाँ पर नहीं बचेगा। अब आपसे कहा गया सात सात गिने तो कुछ भी ना बचा, और सात से भाग करके देख लो, आपको पता लग जाएगा ये वाले में भाग जा रहा है, सी वाले में जा ही नहीं रहा है। आंसर आ चुका है। ऐसे किया जाता है सेकंडों में आंसर। भारी भरकम क्वेश्चन को कैसे कम समय में करते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, और इसको कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखते रहिएगा। क्वेश्चन संख्या 34, कौन सी दो अंकों की संख्या जब 27 से जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह पलट उल्टी हो जाती है, ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी दो अंकों की संख्या जब 27 से जोड़ी जाती है तो क्या हो जाए, अंकों की पलटी हो जाए। तो देखिए किस तरह से ये उल्टी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिखा गया, 27 है, 27 से क्या हो जाएगा, फिर यही संख्या कैसी हो जानी चाहिए, यानी जो संख्या हो वो कैसी हो जानी चाहिए, 27 से जोड़ी जाती तो अंकों में उल्टी हो जाए। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम इसके साथ जोड़ें तो उल्टा आ जाए। जैसे कि अभी ये 24 है तो कितना आना चाहिए, 24 का 42 आ जाना चाहिए। 100 और 27 है तो 72 आना चाहिए। और कितना जोड़ने पर, 27 जोड़ने पर। और ये देखिए 74 आना चाहिए। ये देखिए क्या बोल रहा है कि 70 है तो अभी 07 हो जाएगा, ये तो नहीं। तो आपको अब देखना है किसके साथ जोड़ने पर ऐसा आएगा, 27 के साथ किस संख्या को जोड़ें कि ये जो है उल्टी हो जाए, इस तरह से आंसर हमारा आ सके। तो देखिए अगर हम
यहाँ पर 27 के साथ 27 को जोड़ेंगे, इस वाले के साथ अगर हम 27 को जोड़ें तो क्या हमारा 72 आ पाएगा? कभी नहीं आने वाला, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए इसके साथ अगर हम 27 जोड़ेंगे तो देखिए हम 27 यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 और 4 11 का 1 आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर 42 आना चाहिए, 42 नहीं आ रहा है, तो 42 नहीं आ रहा तो ये भी गलत है। अब देखिए आपको वही काम करना है जो कहा गया, 27 को इसके साथ जोड़कर देखना है, तो हम देखिए जोड़कर देखते हैं। अगर ये 74 आ जाएगा तो सही आंसर होगा। 7 7 क्या होता है? 14 का 4 हासिल एक, ये देखिए आ रहा है, सी वाला हमारा सही है। 27 को जोड़ें तो हमारा देखिए 47 से क्या हो रहा है? अगर 47 संख्या को हम 27 में जोड़ेंगे तो हमारा 74 आ रहा है, देखिए अंक पलट रहे हैं, आंसर सही मिल गया डी वाला, तो हमारे यहाँ पर गलत है। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर अब 35 की ओर देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा गया है राधा की आय व्यय का अनुपात। आय क्या होती है और व्यय क्या होती है वो अभी हम आपको बताएंगे। अनुपात दिया है 7:5। अगर वो महीने में 2000 बचाती है तो उसकी सालाना आय कितनी है? अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको एक लिखा मिल रहा है आय और एक मिल रहा है व्यय। व्यय मतलब होता है जितना खर्चा करते हैं, जो खर्च होता है उसे व्यय कहते हैं, यानी खर्चे को व्यय कहते हैं। और आय क्या होते हैं? जो हम कमाते हैं, कमाने को कहते हैं आय। जितना भी रुपया कमाया उसे क्या कहेंगे? कमाने को कहते हैं आय। जो उसकी इनकम है, और व्यय जो इसका खर्च है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। तो देखिए इनकम टू एक्सपेंडिचर में यहाँ पर हमें क्या दिया है? अनुपात दिया है, रेशियो दिया है। 7:5 का रेशियो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो सेव कितना करती है? हर महीने 2000 रुपए बचाती है। तो आप यहाँ पर ये निकालेंगे कि उसकी एनुअल इनकम क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको हम बता दें यहाँ पर बचत कैसे होती है। बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर देखिए यहाँ पर क्या होता है। बचत कब निकलेगी? जब हम आय में से क्या घटा दें? आय में से खर्च को घटा दें। खर्च को घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? बचत निकल जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमें रेशियो दिया है वो किस चीज का दिया गया है? खर्चे का है। खर्चा कितने रेशियो में होता है? 5। और आय कितनी है वो आपको यहाँ पर दी गई। देखिए आय कितनी है वो दी गई है। आय है 7, रेशियो में है। इनको घटाएंगे और बचत कितनी है? 2000 की है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 2000 रुपए बचेंगे और यहाँ घटाव करेंगे तो कितने का मान है? 2 भाग का। और ये रेशियो में है, 2 भाग कितना है? रेशियो में है। ये आप समझ पा रहे हैं, 2 अनुपात यानी बचाती है। 2 अनुपात का मान यदि 2000 है तो आप ये बताइए आय जो है उसकी वो कितनी है? 7 रेशियो है, 7 अनुपात है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 का मान कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर कहेंगे 7 का मान 2000 से गुणा करेंगे और आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो देख लीजिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट, एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले आप एक अनुपात का मान निकाल लीजिए। अब देखिए 2000 कितने का है? 2 भाग का मान है। एक भाग का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से एक भाग का मान हमारा 1000 रुपए आ जाएगा। इतना आप समझ पा रहे हैं। अब आय जो है उसकी वो कितने भाग है? आय वाला अनुपात देखिएगा 7 अनुपात है, तो 7 अनुपात का एक अनुपात का मान 1000 है, एक भाग का मान 1000 है, तो 7 भाग या 7 अनुपात का मान कितना? 7 का गुणा 1000 से हो जाएगा। तो 7000 रुपए आ चुका है उसका मासिक वेतन। एक महीने में 7000 रुपए वो कमाती है, यानी आय है उसकी। आपसे क्या पूछा गया है पूरे सवाल के अंदर? आप देखेंगे सालाना आय, यानी पूरे वर्ष की आय क्या आएगी? एनुअल इनकम पूछी। एनुअल इनकम में एक, यानी एनुअल इनकम निकालने के लिए 12 से गुणा करनी पड़ती है, क्योंकि एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, 12 मंथ, तो एनुअल इनकम 12 मंथ की होती है। 7 का गुणा 12 से करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 12 सत्ते कितना होता है यहाँ पर? तो आप सभी को पता है आंसर क्या होगा? 12 सत्ते 84,000 रुपए हो जाएगा, डी आंसर। आप सब समझ पाए? सिंपल भाषा में कहें, देखिए आय और व्यय का अनुपात 7:5 दिया गया था। यहाँ से हमारी बचत कितने अनुपात निकल कर आ रही? 2 अनुपात, और 2 अनुपात का मान 2000 है। तो आपसे कहा जाए अगर एक अनुपात का मान कितना होगा? आप कहेंगे 1000 हो जाएगा।
तो आपको निकालना है कि आय उसकी कितनी है, और वो भी एनुअल यानी सालाना आय। साल भर में होते हैं 12 महीने की आय क्या हो जाएगी, 12 माह की, वो आपको निकालनी है। एक माह की आय कितनी हो जाएगी, 7 अनुपात है, एक अनुपात का मान यदि 1000 है तो 7 अनुपात का मान हो जाएगा 7000, और 7000 है एक महीने का, तो 12 महीने कितना होगा, 12 से गुणा करेंगे, 12 सत्ते यहाँ पर 84, आंसर हो जाएगा डी 84,000। सही आंसर आ गया। इस तरह से आप सब समझ पाए होंगे। और आप सभी के लिए अगला जो क्वेश्चन संख्या 36 है, ये होमवर्क के रूप में दिया जाता है। अगर आप इसको कर सकते हैं तो कहाँ पर आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन संख्या 36 का आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तब भी कमेंट्स में बताइएगा, और यदि वीडियो क्लास चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स में बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये जरूर हमें बताइएगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे सभी लोग, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। धन्यवाद।